कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। श्री भगवान के वचनों का उदाहरण देते हैं, प्रश्नों के उत्तर। हमने इसमें श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया सृष्टि के प्रारंभ से पहले। ब्रह्मा जी ने भगवान से ज्ञान सुना। भगवान ने कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा किया जा चुकी। उससे पहले ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह से विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझको गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूं। ये भगवान से प्रार्थना करते ब्रह्मा जी। मेरी अहेतु की कृपा, भगवान बोलते हैं, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। भगवान बोलते हैं। अब भगवान जो है ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम का श्रवण करवाते हैं। अहम मेवासम एवाग्रण्यत् यत् सदा सत परम पश्चातहं यत् एतच्चय अवशिष्येत् स अस्मि अहम्। मैं ब्रह्मा वह मैं हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। हे ब्रह्मा, मैं वह हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही। तात्पर्य हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित करें और पुरजोर शब्दों में स्वयं स्पष्ट करें कि मैं ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, प्रलय के बाद पश्चात मैं ही बचा रहता हूँ। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि। निर्विशेषवादी तारतम्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते कि मैं ब्रह्मा भगवान के समरूप हूँ, क्योंकि वे परम सत्य मैं से उद्भत मैं है। जैसा कि श्लोक में वर्णित, मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्विशेषवादियों के तर्क को मानते हुए स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टा मैं हूँ और ब्रह्मा सृष्ट मैं हूँ। इन दोनों मैं के बीच में अंतर है, अधिष्ठाता में तथा अधीनस्थ। अभी ब्रह्मा जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, प्रलय के पश्चात भी मैं ही बचता हूँ। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि।
वैदिक साहित्य में ये दो मैं जो हैं, निर्विशेषवादी के तर्क में दो मैं रहते हैं, किंतु हमें ध्यान देना कि वैदिक साहित्य में ये दो मैं गुण में अर्थ में स्वीकृत है। कठोपनिषद का निश्चय, कठोपनिषद में आता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वेदों में सृष्टा में तथा सृष्ट में हूँ, दोनों गुणात्मक रूप से एक है क्योंकि ये दोनों ही नित्य और चेतन है, किंतु एक वचन में मैं सृष्टा मैं हूं और सृष्ट में बहुवचन में है। सृष्टा एक में हूं और सृष्ट मतलब जो प्रकृति के जीव है वो मैं बहुवचन में। इसलिए नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सृजित अनेक मैं हैं, यह सामान्य सत्य। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं और सभी मानव प्राणी के रूप में, किंतु पुत्र तथा पौत्र पिता से भी भिन्न है। पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और न ही पुत्र। इसी प्रकार पिता पुत्र तथा पौत्र एक होते भी पृथक। इसलिए सृष्टा तथा सृष्ट का अपेक्षिक अंतर वेदों में कर दिया गया कि अधिष्ठाता में मैं, अधीनस्थ में मैं का पोषक। अधिष्ठाता में मैं, अधीनस्थ मैं का पोषक। अधिष्ठाता जो है, जो सिंगल में है, वो अधीनस्थ मैं का पोषक। इस प्रकार दोनों मैं के बीच व्यापक अंतर है, मतलब भगवान और जीव के बीच व्यापक अंतर है। इस श्लोक की दूसरी विशेषता है कि भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। फलतः अधिष्ठाता और अधीनस्थ अंतत्वकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति हैं। इससे निर्विशेषवादी के इस मत का खंडन हो जाते कि अंततः प्रत्येक वस्तु निराकार है। अल्पज्ञ निर्विशेषवादियों द्वारा बहु समर्पित निर्विशेष रूप का खंडन इसलिए हो जाता है कि प्रधान में परम सत्य है और वो व्यक्ति है। अधि ब्रह्मा जो अधीनस्थ है मैं, वो भी व्यक्ति है, किंतु भगवान नहीं। आध्यात्म मनोविज्ञान स्व का बोध अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो, किंतु प्रधान तथा आश्रित में सदैव अंतर रहता है, जिसकी ओर श्लोक में स्पष्ट इंगित है और जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मा अपने समक्ष अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं। ब्रह्मा अपने समक्ष अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं, जो सृष्टि की प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा ने जिस रूप का दर्शन किया वह सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है भगवान की शक्ति का विस्तार है, और भगवान की शक्ति के प्रदर्शन के अंत में जो कुछ बचता है वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः भगवान का रूप सृष्टि पालन तथा संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। भगवान का रूप सृष्टि पालन तथा संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। वैदिक स्रोतों में इस कथन की पुष्टि वासुदेव वा इदम अग्र आसीन न ब्रह्मा न शंकरो एको नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशान। सृष्टि के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं था, न तो ब्रह्मा थे न शंकर, केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं था। न ब्रह्मा न ईशान। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भगवद गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की कि नारायण समस्त सृष्टि से परे है और समग्र सृष्टि अव्यक्त कथन। अतः सृष्टा तथा सृष्ट में सदैव अंतर रहता है, भले ही दोनों एक समान गुण वाले क्यों। इस कथन की तीसरी विशेषता है कि भगवान परम सत्य है। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले से व्याख्या की जा चुकी है। भगवान का धाम शून्य रिक्त नहीं, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है, उसमें 4 भुजाओं वाले निवासी भी हैं जिनके पास विपुल वैभव उन और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधन तक उपलब्ध है। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व स्थित रहते हैं और वे वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। भगवद गीता में भी इन वैकुंठ लोकों को सनातन बताया गया है। ये इस विश्व संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते।
ये दिव्य लोक पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं, उन पर सृष्टि पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। भगवान के अस्तित्व से वैकुंठ लोगों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरण श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, सचापि यत्र पुरुषो विश्व भवाप्यय मुक्त्वा माया मायशे शेते सर्वगुहाशय। जो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता हैं, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार विदु का भी प्रश्न है, तत्वानां भागवतम तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेकं क उपासीरन् कौ स्विद् अनुशेरते। श्रीधर स्वामी ने अपनी टिप्पणियों से उनकी व्याख्या इस प्रकार की, सृष्टि के प्रलय के समय शेषशाही भगवान की सेवा कौन करता है? इसका अर्थ हुआ है कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान है। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित्र के प्रसंग में हुई। न च वन्ते अपि यद्भक्ता मत्यं प्रलयादपि अतो अच्युतो अखिले लोके स एक सर्वो गोय। भगवान की बात तो और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनष्ट नहीं होता है। भगवान परिवर्तन की तीनों अवस्था में सर्वथा विद्यमान रहते हैं। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण यौन से युक्त होने के साथ साथ कर्मों से भी युक्त बताया गया। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य समझना होगा। भले राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यों में न दिखाई दे, भले राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कार्यालयों में दिखाई न दे और वो राजसी विलास में लगा रहे, तो भी समझा जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसी के निर्देशन तथा आदेश के अनुसार हो रहा है। भगवान कभी भी रूप विहीन नहीं होते। भौतिक जगत में वह अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में न दिखे, जिससे उसे रूप विहीन कह लिया जाए, किंतु वे अपने धाम वैकुंठ लोक में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य रूप से सदैव रहते हैं। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त होगा। रात्रि के समय भले मनुष्य को अंधेरों में सूर्य न दिखे, किंतु जब सूर्योदय हो जाता है तो दिखता है। यदि पृथ्वी के किसी एक भूख भाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो उसका अर्थ यह तो नहीं कि सूर्य का कोई रूप नहीं है। बृहदारण्य उपनिषद में एक मंत्र है, आत्मवेदे मग्रासित पुरुष विधि। इससे पुरुष अवतार के भी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति का सूचक है। भागवत गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि ये परम पुरुष है और पूरे अक्षर तथा पुरुष का सभी पर है। अक्षर पुरुष या महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे भी पहले विद्यमान। अतः बृहदारण्य उपनिषद से भागवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम। कुछ वेदों में भी ये कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है, भगवान का निर्गुण रूप इस भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता।
भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के निवासियों को साक्षात दिखते हैं। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं, जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते। उनका धाम तो निरस्त कुहकम है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया। जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्राही हैं। भगवत गीता में भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का कोई अंश जो कोई अंश है भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार रूप नहीं है। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य के इसी साकार रूप का साक्षात्कार है, न कि निराकार रूप। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने तो जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य के इस रूप का साकार रूप का साक्षात्कार है, न कि निराकार रूप का। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने के लिए जिज्ञासु के लिए घट के भीतर घट के तथा घट के बाहर का आकाश दृष्टांत उपयोगी हो सकता है। बट घड़े के भीतर और घड़े के बाहर, किंतु इसका अर्थ नहीं कि कदापि नहीं कि झूठे दावे से भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दाव का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ तादात्म्य का दावा करना देवी माया के द्वारा तैयार किए गए अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए। और पश्चादहम यते चत्र यो अविशेषते सोहम स्मयम, यही भावन। नारद को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने भी सत्य को स्वीकार किया। वे भागवत में कहते हैं, स्वयं ते अभी हतस्तात भगवान विश्व भावन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण अन्य कोई नहीं। अतः अहमेव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और भी कुछ सूचित नहीं करता है। मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से फिर नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए और श्री भगवान या श्री कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। शुद्ध भक्त को भी दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के विभिन्न रूप, सृष्टि के विभिन्न अवयव उनकी शक्तियां भी उसी भगवान की है, किंतु सबों के मूल भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य को चाहे कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त होकर मूल को ही ग्रहण करे, यही श्लोक की शिक्षा विधि। ऋतुर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यात् आत्मनः मायां यथा भासा यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये चतुश्लोकी भागवत का है। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है इस संसार में, यदि मुझसे संबंधित नहीं तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इससे मेरा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रिया, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व संबंध। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है
और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूंकि भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है, और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा भगवान की देवी माया महामाया कहलाता है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है, और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा भगवान की देवी माया महामाया कहलाता है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा सत्य नहीं वरन भ्रम है। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरण, रस्सी को सांप लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। ये भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती, वो माया है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती, वो माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा कि अर्जुन के समक्ष खड़ी योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विद्यमान है, भविष्य में वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर, भाव बंधन से छुटकारा पा लेने पर इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है, इन दोनों के साकार रूप का विनाश नहीं है। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर नहीं हो सकता। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, न चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है। यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंब रहता है, जैसे सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबंध होकर आत्मा की सत्ता भी भ्रम में परम ये झूठा दवा, उसे माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पास हो। वेदांत सूत्र प्रारंभ से ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। वेदांत सूत्र प्रारंभ से ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को श्लोक में स्वीकारा गया है।
बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का दावा झूठा भ्रम है। इस निष्कर्ष के श्लोकों में अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वो प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे कि तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। जो साइकेट्रिस्ट होता है मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वो क्रियाशील नहीं बना सकता। मृत शरीर के मस्तिष्क को क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल भौतिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अंधकार, अविद्या के अंधकार में गिरा देती और क्षेपक प्रभाव के कारण और आच्छादक प्रभाव से वो अल्प ज्ञानियों की आंखों को ढक देती। तो अविद्या माया की दो अवस्थाएं होती है, एक तो पूरा कवर कर देना और एक डेविएट कर देना। तो क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से अल्प ज्ञानियों को आंखें ढक देती है, जिससे वो परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया ज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया। अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसी मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन। भगवान ने भगवत गीता में कहा, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरिक लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदेश ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, या अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है, प्रबुद्ध होते हैं। विचारवान पुरुष जो हैं स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, फिर अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवत का उपदेश दिया है, प्रबुद्ध होते हैं, उसे भगवान का एक कथा मान लेते। तो कोई व्यक्ति या तो ब्रह्मा जी भगवान और ब्रह्मा जी और उस परंपरा में आ सकता है, दूसरा व्यक्ति भगवान और अर्जुन और उस परंपरा में आ सकता है। उसे भगवान का ही मानना पड़ेगा। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान समझ तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए पालित और विनाश को प्राप्त करता है, उन सबके मूल स्रोत है। जो विचारवान मनुष्य से जान लेता है वो वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रहता है। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबिक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, जो विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विविध शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूर तक स्थान में रखकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया। जगद्योनेर निच्छस्य चिदानंदे करूपेण पुंसो अस्ति प्रकृति नित्या प्रतीक्षाये भास्वतः अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मना अकरोद्विश्वम अखिलम अनित्यम नाटकाकृतिम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं।
विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती। प्रकृति के से भ्रमपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी तथा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। स्पष्ट है कि जीवात्माएं भी भगवान की ज्येष्ठ शक्ति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति के प्रदर्शन है, ऐसे ही जो है जीवात्मा भगवान की परा शक्ति का परा सुपीरियर एनर्जी का प्रदर्शन स्वरूप। भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा अंतर होता है, जितना कि अग्नि तथा ताप। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताते हैं। अग्नि की शक्ति को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है और भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित, जो मूल प्रकाश। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वो वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है। अंधकार में जीवात्मा के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियों की अपराश्रितता को माया भ्रम कहा गया। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल होता है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकलना कठिन है। जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो ले, सामान्य पुरुष के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकलना कठिन है, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार है तो कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती। इसलिए अंधकार में मनुष्यों को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले में वहां पर न हो। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। या आस्तिक नहीं, ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। आस्तिक नहीं, ऐसे व्यक्ति का विनाश होना है और जो ऐसे पुरुषों की संगति करता है उसका भी विनाश होना है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अत्यंत अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है, इससे लेकर नगर चीटियों तक अंधकार में उत्पन्न होते हैं और उसके लिए वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सकते। भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित ताज के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों हो।
सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, भगवान की विभिन्न शक्तियों के क्रम को अथवा भगवान को अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए जाने से प्रकाश से अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ से इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश। भगवान का ये प्रत्यक्ष आदेश उसकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य, और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मा को ऐसा अवसर प्राप्त हो, अभी तो जिस पर किसी पर भगवान की कृपा होती है वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यथा महांति भूतानि भूतेश उच्च अवचेषु अनु यथा महांति भूतानि भूतेश उच्च अवशेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। चतुश्लोकी भागवतम का तीसरा श्लोक है। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। तात्पर्य भौतिक सृष्टि के महान तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समस्त प्रकट वस्तु चाहे समुद्र या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसर, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा जिनका भी अस्तित्व है उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर, क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत, चाहे ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों की क्षिति, जल इत्यादि से बने और उसके साथ ही वे तत्व के शरीर से बाहर की पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट। इस प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है और उसके साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में भी स्थित। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित ताभिरेव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य गोलोक गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। मैं उन्हें आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपनी सच्चिदानंद रूप अनंत शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते। उसी ब्रह्म संहिता में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक ढंग से वर्णन हुआ। जैसे एको अप्यसो रचियुतिम जगदन्य कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदन्य अचया यदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं अनादि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि परब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है, और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित रहता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। साथ ही भगवान को उनके गोधाम गोलोक में अपने नित्य पार्षदों के साथ जो उनके विस्तार है नित्य लीला करते हुए देख सकते हैं। यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा गया, सहरस्यम तदंगम च, यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है। और
और उसे चिंतक बौद्धिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह रहस्य ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी द्वारा बताई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। मैं उन आदि भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतनों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उसमें प्रेमांजन जो लगा रहता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से प्राप्त होता है। और किसी तरह नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती है, वो भक्ति में सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर है, उसी तरह भगवान के नाम रूप लीलाएं, गुण लीलाएं, पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्र में वर्णन है, या भौतिक संसार से परे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं। जिसकी पुष्टि नारद ने भी की। मुक्ति दधाति करहि चित स्मरण भक्ति योगम। भगवान की दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोअनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की भक्ति दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती। न उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। तो ब्रह्मा जी पहले नारद से बोल चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती, वो हमेशा तृप्त रहते हैं। न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती। भक्ति योग की यही सुंदरता तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत है। किंतु जिसे भक्ति के रहस्य के ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी के लिए समझ पाना कठिन है कि जिस प्रकार पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना। पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्ति भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरल ही पाया जाता है। ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जाती है, उनमें से भक्ति योग सर्वोच्च सिद्धि और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों से भी अधिक गुप्त है। भक्ति योग में जो योग सिद्धि है सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि, और यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों से भी अधिक गुप्त।
अतः भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को इस भक्ति को उपदेश दिया, सर्व गुह्यतम तम भूयम शृणु में परम वचन। भगवद गीता में सभी गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुनो। इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों में की गई। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोऽयं विभूतिनाम त्वमेव द्विपुली कुरु। ब्रह्मा जी नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ जिससे तुम उन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, भागवतम की कथाओं का, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से गुह्य भक्तियों को सरलता से समझ सके। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद को, और नारद ने उसे व्यास को, और व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को समझाया, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त हो सके, तो भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवतम के रहस्य को समझ सकता है। इसका चौथा श्लोक, जो चतुर्श्लोकी भागवतम का चौथा श्लोक है, एतावत एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिकेर काव्याम यत स्यात् सर्वत सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिकारे काव्यम यत स्यात् सर्वतः सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से खोज करे। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के समस्त जिज्ञासाओं की परमावस्था या उनका परम लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे कर्म योग से हो, ज्ञान योग से, या कि ध्यान योग या राजस योग से, अथवा भक्ति योग से। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा के कर्तव्य की आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त। जो चेतना में उत्पन्न होता है वो निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनके विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। वेदांत सूत्र जीवन विषय किसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। तो श्लोक आता है, ये जो चौथा श्लोक है इसमें है कि जो व्यक्ति परम सत्य का रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से इसकी खोज करे। और हम देखते हैं कि वेदांत सूत्र दर्शन जीवन इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर चार संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक, अहमेव से लेकर जो लास्ट श्लोक है एतावदेव, यही आत्मिक साक्षात्कार विधियों का समापन। ये चारों श्लोक आत्मिक साक्षात्कार विधियों का समापन। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक
प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिरा जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तप्ति मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तप्ति ही रहता है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्तियों के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवतम आत्म साक्षात्कार के संबंध समस्त जिज्ञासियों को उत्तर देने वाला है। जीवन का ही परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही श्लोक में निर्देशित है। क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया है, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए, जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वो इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता है, यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त है, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती है। जैसे भगवद गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, तो ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते। निसंदेह पर्व एवं की क्षितिज में भगवद गीता सर्वाधिक प्रकाश नक्षत्र है, किंतु इस महान ग्रंथ की व्याख्या इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरी गई है कि भगवद गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में भी पड़ा। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवद गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवतम के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसका गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणी सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः स्पष्ट उल्लेख की भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवान भगवद गीता में भगवान आदेश देते हैं, मन मना भाव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम में वैशति सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी भगवान का भक्त और उन्हीं का उपासक होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त हो। इस प्रकार से ये चतुश्लोकी भागवतम का हमने अनुवाद और तात्पर्य पढ़ा। इसका तात्पर्य रूपा जी और भी आगे लिखते हैं, लेकिन अभी समय होने वाला है तो इसको हम यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इसके आगे हम इसका और भी तात्पर्य श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।